Hello everyone, welcome to Studios Aura and today we will discuss about communication. So communication is the process by which is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs और behaviors. Communication एक कोई भी process होती है जिससे हम अपने ideas को अपनी information को exchange करते हैं. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोगों में अगर हम अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है. अब ये होता कैसे, तो सिंबल, साइंस, बिहेवियर या फिर वर्बली, मतलब हम बोलकर, वर्ड से, लिख कर, ठीक है, अपनी आइडियाज़ को हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं. सो कम्युनिकेशन इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू शेयर. कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है शेयर करना. इट इज़ द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. दो या दो से ज़्यादा लोगों में जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं. इट इंक्लूड्स द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, इमेजिनेशंस, बिहेवियर एंड रिटन कंटेंट. नाउ कम्युनिकेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कोई भी इन्फॉर्मेशन जब हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी एक प्लेस से अनदर प्लेस पे तो उसे भी कम्युनिकेशन कहते हैं. अब वन प्लेस टू अनदर क्या हो गया, हमारे माइंड में कोई बात चल रही थी, वो हमने किसी और से कह दिया, अब वो बात जो है उस तक पहुंच गई. सो दिस इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, एंड दिस ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी कंडक्टेड इन डिफरेंट वेज. ये जो ट्रांसफ़र है ये बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है. आप कैसे कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इसके लिए कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है. कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ एक्शंस और स्टेप्स टेकन इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कम्युनिकेट. मैंने बताया था आपको कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है. ओके, सो यहाँ प्रोसेस का क्या मतलब हुआ. प्रोसेस तो वही चीज़ होती है ना जहाँ पे कुछ स्टेप्स हों. ठीक है, पर्टिकुलर स्टेप्स हमें फॉलो करने हों, उसके बाद ही कोई काम होगा तो उसे हम कहते हैं प्रोसेस. तो कम्युनिकेशन में भी हमें कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. एक सीरीज़ ऑफ एक्शन होता है जिससे कि सक्सेसफुली कम्युनिकेशन हो पाती है. तो वो स्टेप्स क्या है. तो उन स्टेप्स के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. दीज आर 3 एलिमेंट्स नेसेसरी टू कंडक्ट अ कम्युनिकेशन. मेनली यहाँ पे 3 चीज़ें ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन के लिए. अगर वो तीनों नहीं हुई, उनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं हुई तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी. तो वो क्या है, सेंडर, मीडियम एंड रिसिपिएंट. अब सेंडर क्या होता है, जो अपनी मतलब इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है जिससे इन्फॉर्मेशन अराइज हुई है. ठीक है. मीडियम वो प्लेटफॉर्म, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो मीडियम हो गया. और रिसिपिएंट कौन होता है, जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा. नाउ टेक्निकली द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज स्प्लिट इनटू 3 मेजर स्टेप्स. दिस इंक्लूड द थॉट, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग. सबसे पहले क्या होता है, थॉट. हमारे माइंड में कोई थॉट आता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे माइंड में आई, उसे हम इनकोड करते हैं, हम खुद से पहले उसे समझते हैं, पर ठीक है. देन उसके बाद हम उसे डिकोड करते हैं, मतलब उसे वर्ड्स में या फिर किसी भी चीज़ में डिकोड करते हैं सो दैट वो रिसिपिएंट तक पहुंच जाए. सो द थॉट इज द सब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट एग्जिस्ट इन सेंडर्स माइंड. When the sender transform his thoughts, ideas or concepts into verbal speech or written message, this is called encoding. ठीक है, हमने इनकोड कर दिया उसे. Encoding refers to the encryption of ideas from the perspective of sender. Then when the message is received by the receiver, जब रिसीवर ने अब मैसेज रिसीव कर लिया, ठीक है, तो रिसिपिएंट क्या करेगा, रीड करेगा, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा. सबसे पहले हमारे माइंड में एक थॉट आया था, उसे हमने अंडरस्टैंड किया तो उसे हमने इनकोड कर लिया. अब रिसीवर ने रिसीव किया हमारे मैसेज को, अब वो भी तो अंडरस्टैंड करेगा तो उसने उस मैसेज को डिकोड किया. फॉर एग्जाम्पल जो कोड लैंग्वेज होती है उसे इनकोड डिकोड करते हैं ना. ओके, सो ही में ट्रांसलेट द इन्फॉर्मेशन टू बेटर अंडरस्टैंड इट. वो अपनी तरीके से उसे ट्रांसलेट करेगा ना, जिससे वो खुद से बेटर समझ सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब इसको हम अपनी तरीके से डिकोड कर रहे हैं ना. हमें अपनी लैंग्वेज में, हमें हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है तो हम इसे डिकोड कर रहे हैं इन द हिंदी लैंग्वेज. सो डिकोडिंग रेफर्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिसीवर. ओके, व्हेन द रिसीवर क्लियरली अंडरस्टैंड्स द इन्फॉर्मेशन सेंड टू हिम, टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड्स हियर. जब रिसीवर उस बात को समझ जाता है, जो भी मैसेज सेंडर ने सेंड किया है, अगर रिसीवर को वो मैसेज समझ आ गया है, उसने अंडरस्टैंड कर लिया है, तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन का जो है ना एंड हो जाता है. टू वे मीन्स एक सेंडर था और एक रिसीवर, दोनों को बात समझ आ गई, अच्छे से मैसेज ट्रांसफ़र हो गया. नाउ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज सेवरल कंपोनेंट्स दैट इनेबल द ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज. यहाँ पे वेरियस पार्ट्स होते हैं. सेंडर मैंने आपको बताया जो कि मैसेज को डिलीवर कर रहा है टू द रिसिपिएंट. मैसेज वो इन्फॉर्मेशन होती है जो सेंडर रिसीवर को भेजना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है. देन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स दिस इज़ द ट्रांसमिशन और मेथड ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज.
देन डिकोडिंग, मैंने बताया था रिसीवर के पास जब इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो डिकोड होती है। देन रिसीवर क्या होता है, वो पर्सन जो कि मैसेज को रिसीव करने वाला है। नाउ फीडबैक, in some instances the receiver might have feedback or response for the sender, it starts an interaction। so ये सारी बात हो गई, रिसीवर तक टू वे कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद अगर रिसीवर चाहे तो उसका फीडबैक भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट्स योर नेम, ओके, सो आपको समझ आ गया कि मैंने पूछा है व्हाट्स योर नेम। अब आप चाहो तो इसका फीडबैक दे सकते हो, आप रिप्लाई भी कर सकते हो दैट माय नेम इज़ सो एंड सो, ओके, सो दिस इज़ फीडबैक। तो यहाँ से एक इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, ओके। नाउ you can see the model here, sender who encodes the message and through the channel the message is going to the receiver and decoding, okay। चैनल यहाँ पे नॉइज़ भी हो सकता है, नॉइज़ या साउंड जो भी है जिसके थ्रू आपका मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुँच रहा है। देन रिसीवर कैन गिव द फीडबैक टू द सेंडर। नाउ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन कैन बी अ वन वे और टू वे प्रोसेस। वन वे प्रोसेस भी हो सकता है, टू वे प्रोसेस। अब वन वे प्रोसेस क्या है, जैसे कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ओके, दिस इज़ अ ऑनलाइन सेशन, दिस इज़ ऑन यूट्यूब, ठीक है, ये लाइव क्लास नहीं है। अगर लाइव होता तो भी टू वे हो सकता था, बट इट इज़ नॉट लाइव। सो ये वन वे प्रोसेस है जिसमें मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, ओके। नाउ टू वे प्रोसेस जहाँ पे जो है दोनों इंडिविजुअल बोलते हैं, दोनों या दो से ज़्यादा जितने भी है सारे बोल रहे हैं। तो वन वे प्रोसेस का एक और एग्जांपल होता है, फॉर एग्जांपल द लेक्चर गिविंग, ओके। लेक्चर्स में क्या होता है कि जो लेक्चर दे रहा है सिर्फ वही बोलता है, बाकी सब तो बैठे हैं सुन रहे हैं, ठीक है। टू वे प्रोसेस क्या हो गया, हमारा जो ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होती हैं ये सारी टू वे प्रोसेस में आती है, जिसमें सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, ओके। When the information conveyed by the sender is received by a recipient, this states for the completion of one way process, okay। सेंडर ने एक मैसेज भेजा, रिसिपिएंट को समझ आ गया, ये वन वे प्रोसेस हो गई। उसने तो कुछ नहीं बोला ना, रिसीवर ने। अगर रिसीवर भी कुछ बोलता है तो ये टू वे प्रोसेस हो जाएगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द रिसिपिएंट मस्ट रिस्पॉन्ड टू द सेंडर, ओके। बट इफ द रिसिपिएंट फॉर्मुलेट्स अ मैसेज इन रिप्लाई टू सेंडर्स मैसेज, देन कम्युनिकेशन बिकम टू वे प्रोसेस। अगर वो रिप्लाई करता है तो वो टू वे प्रोसेस हो जाएगी। मीडिया कंटेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। मीडिया क्या करती है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। हम लोग टीवी देख रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सो जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल गई, हम तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिख रहे ना उनके सामने। सो दिस इज़ वन वे कम्युनिकेशन in which the receiver is not required to respond back, but he only receive the information. There are different kind of information, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मेजर दो टाइप होती है, वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है। अब वर्बल क्या होता है, जो कि हम बोल के बात कर रहे हैं। नॉन वर्बल जिसमें हम जो है स्पोकन वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। सो वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पीच, जिसमें हम बोल कर स्पीच के थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन है, जैसे कि हम लोग अभी कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स द इन्फॉर्मेशन दैट पीपल हियर ऑन रेडियोज, टेलीविजन, टेलीफोन, स्पीचेज एंड इंटरव्यूज। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन इनकॉर्पोरेट्स द यूज ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द effectiveness of verbal communication are the clarity of voice and perception and listening skills of the recipient. सो इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन कब होती है, जब हमें अच्छे से हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। हम जिससे बात कर रहे हैं उसके साथ हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, उसके साथ हमारा IPR भी अच्छा होना चाहिए। और हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब ओवरऑल हमारी जो वर्बल स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लैरिटी ऑफ वॉइस होनी चाहिए, सो दैट दूसरे को समझ आए कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। परसेप्शन अच्छा होना चाहिए, अगर कोई हमसे कुछ बोल रहा है तो हमें परसीव करना अच्छे से आना चाहिए। देन लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए रिसिपिएंट की। अगर कोई हमसे बात कर रहा है तो हमें लिसनिंग स्किल्स अपनी अच्छी रखनी है, हम एक्टिव लिसनर होना है हमें, ठीक है। ये नहीं है कि कोई बोल रहा है हम बीच में उसे इंटरप्ट कर रहे हैं, ओके। सो दैट इज़ द वे टू हैव अ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। Then written or spoken words are not the only means for sharing message. सिर्फ लिखने से या फिर बोलने से ही हम अपनी मैसेज को शेयर नहीं कर सकते किसी से, और भी तरीके होते हैं। When there is no use of words and the recipient understands what the sender is asking, then it is known as non-verbal communication. जब हम वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे, हम लिख के भी नहीं दे रहे, उसके बाद भी कोई समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हो, ओके, सो दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है इट इज़ कंडक्टेड थ्रू आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर्स, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। आई कॉन्टैक्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग टू समवन, ओके, और उसका आई कॉन्टैक्ट आपसे नहीं है, वो पता नहीं इधर उधर ही कहीं देख रहा है, तो आपको पता चल जाता है दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद मी, ओके। सो
कैसे पता चल गया आपको? दिस इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसने खुद तो नहीं बताया ना कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, वो तो बात कर रहा है, वो तो सुन रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ ही देख रहा है, उसको ध्यान ही नहीं है आपकी बातों में। सो दिस इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है। इवन आप फॉर एग्जांपल आप किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हो, वो तो बोल ही नहीं सकता, वो तो लिख भी नहीं सकता, तो आपको कैसे पता चल जाता है कि इसे हमसे बात करना अच्छा लग रहा है या नहीं? ठीक है, आप उससे बात करते हो, वो स्माइल करता है तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, हमसे बात करना इससे अच्छा लग रहा है। स्माइल नहीं कर रहा है या उसके एक्सप्रेशंस कुछ अच्छे नहीं हैं, सो फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन से, तो आपको पता चल जाता है। तो दीज आर दी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ विजुअल्स आर ऑल्सो एन एक्सीलेंट वे टू रिप्रेजेंट एनी इन्फॉर्मेशन। यूज़ ऑफ पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, सिम्बल्स, ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं इन दी कम्युनिकेशन। इवन हेयर स्टाइल्स एंड क्लोथिंग ऑफ अ पर्सन कन्वे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज नेचर, मूड एंड इंटेंशंस। अगर आपका मूड अच्छा है, ठीक है, तो आपका मतलब आप अच्छे से रेडी होकर कहीं जाओगे ना, अच्छे कपड़े पहनोगे। देन अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो, तो मन नहीं करता ना ऐसे कि अच्छे कपड़े पहन के अच्छा हेयर स्टाइल बना के आप जाओगे। सो दीज ऑल कैन define the your communication skills. Now people use architectures and different colors and textures for home and office surfaces to represent their interest and preferences. Now characteristics of good communication. तो अब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, हमें ये भी पता होना चाहिए कि अच्छी कम्युनिकेशन हम कैसे करें। सो सिंप्लीफाई योर मैसेज। अपने मैसेज को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दो कि दूसरा इंसान जो है वो अच्छे से उसे समझ पाए। यू शुड कीप योर लैंग्वेज सिंपल एंड टू द पॉइंट। जिससे भी बात कर रहे हो उससे उसकी लैंग्वेज या उसकी सिमिलर लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करो, तभी उसे समझ आएगा। अब आपको इंग्लिश आती नहीं है और मैं आपसे इंग्लिश में बात करके चले जाऊँ, सो दिस इज़ नॉट फेयर ना। आपको फ्रेंच आती है, आप किसी और से फ्रेंच में बात कर रहे हो, अब उसे फ्रेंच ही नहीं आती तो वो क्या समझेगा? सो आपकी कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ, ठीक है। देन नो योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस को पहचानना, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए कि उनकी नीड्स क्या हैं उस टाइम पे, उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या वो आपको सुनना चाहते हैं इस बारे में या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है, अब वो अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहते हैं, बट यहाँ आप कुछ और ही बातें कर रहे हो, उनसे पॉलिटिक्स की बात लेके बैठ गए हो, तो क्या वो इंटरेस्टेड होंगे इस बात में? बिल्कुल नहीं। या बच्चों की वेकेशंस चल रही हैं, ठीक है, वेकेशंस के टाइम पे आप उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस आप पढ़ाने बैठ रहे हो, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। तो आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, सो उससे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। टू वे कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे, ओके। बी अ गुड लिसनर। मैंने अभी बताया था कि आपको अच्छा लिसनर होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई और बोल रहा है आप बीच में इंटरप्ट करे चले जा रहे हो, या फिर आपको उसकी बात सुननी ही नहीं है, आप अपना ही बोल रहे हो सिर्फ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर बार कि आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ ही बहुत अच्छे हों, क्या पता किसी और के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपसे ज़्यादा अच्छे हों। सो यू शुड लिसन दैम ऑल्सो, ओके। देन आस्क क्वेश्चंस। अब ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर दिए चले जा रहे हो एंड यू डोंट थिंक कि कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, बट आपको क्वेश्चंस पूछने हैं बीच में, ओके, सो दैट आपको पता चले कि उनकी अटेंटिवनेस कितनी है। अब आप कहोगे कि मैं तो क्वेश्चन पूछ नहीं रही, सो दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर, ओके। सो इसमें ऐसा नहीं होता है, बट इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन फेस टू फेस, सो आपको उसे अटेंटिव रहना होगा, ओके। देन टेक द टाइम टू रिस्पॉन्ड। आप किसी से कुछ पूछ रहे हो तो उसे रिस्पॉन्ड करने का एटलीस्ट आपको टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी पूछा और आपको सडन रिप्लाई चाहिए उसका, ओके। सो व्हेन कम्युनिकेटिंग इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसिडर हाउ यू माइट रिप्लाई टू अ पर्सन टू इंश्योर यू नो व्हाट यू वांट टू से, ओके। देन कंसिडर योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और नॉन वर्बल उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी ध्यान में रखना है। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल of your body language, okay, and be aware of the body language of the person you are communicating with as well. आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखनी है, आपको उसके जेस्चर्स पोस्चर्स उसको भी देखना है, क्योंकि आप वर्बली तो कम्युनिकेट कर रहे हो बट नॉन वर्बली भी आपको देखना है ना कि दैट ही इज़ इंटरेस्टिंग और नॉट, ओके। और क्या उसको आपकी बातें समझ आ रही हैं या सर के ऊपर से जा रही हैं। सो दिस ऑल्सो कैन बी। नाउ मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैन क्लैरिफाई योर मैसेज इफ़ नीडिड। अगर आपका मैसेज आपको लगता है कि समझ नहीं आया है रिसीवर को, तो आप क्या करो कि उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करो। इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई योर मैसेज, दिस विल हेल्प देम टू बेटर अंडरस्टैंड यू। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने तो कुछ और बोला बट उन्होंने मिस इंटरप्रेट कर लिया आपके मैसेज को। दिस कैन नॉट बी डन इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस, ओके। सो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं आपके बेटर कम्युनिकेशन के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस।
Now the question for you is, body language is which type of communication? So please write in the comment box so that मुझे भी पता लगे कि आप attentive हो या नहीं आपने. Okay. So and please like and share my videos and please subscribe the channel. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. I will surely answer that.